नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है, वायु रक्षा प्रणाली। जी हां, वही प्रणाली जो आसमान से आने वाले हर खतरे पर नजर रखती है, हर दुश्मन के इरादों को नाकाम करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये वायु रक्षा प्रणाली होती क्या है? तो दोस्तों, ये एक ऐसी सैन्य व्यवस्था है जो दुश्मन के हवाई हमलों से हमारी रक्षा करती है। ये हमला चाहे विमान से हो, ड्रोन से हो या फिर मिसाइल से, ये प्रणाली हर खतरे को भांप लेती है। इसमें कई अत्याधुनिक उपकरण शामिल होते हैं, शक्तिशाली रडार जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के इरादों को भांप लेते हैं, मिसाइल सिस्टम जो पलक झपकते ही दुश्मन को धूल चटा देते हैं, फायर कंट्रोल रडार जो सटीक निशाना लगाते हैं, और दूसरे कई ट्रैकिंग डिवाइसेस जो दुश्मन पर पैनी नजर रखते हैं। दोस्तों, S-400 ट्रायम्फ, ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा। रूस की बनाई ये अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली अपनी मारक क्षमता और सटीकता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसे आप आसमान का शेर कह सकते हैं, जो अपने इलाके में किसी भी घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करता। 400 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम ये सिस्टम एक साथ 36 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उन पर 72 मिसाइलें दाग सकता है। कल्पना कीजिए, 72 मिसाइलें एक साथ दुश्मन पर टूट पड़े तो क्या होगा? S-400 की खासियत यह है कि ये अलग अलग ऊंचाई पर उड़ने वाले कई तरह के हवाई खतरों को निशाना बना सकता है, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, बॉम्बर हो, ड्रोन हो या फिर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल। इस सिस्टम में 4 अलग अलग मिसाइलें इस्तेमाल की जा सकती हैं, जो अलग अलग रेंज और ऊंचाई पर मार करने में सक्षम हैं। ये मिसाइलें दुश्मन के हवाई हमले को रोकने के लिए एक अभेद्य दीवार की तरह काम करती हैं। इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए एक पूरी टीम की जरूरत होती है, जिसमें रडार ऑपरेटर, मिसाइल लॉन्चर ऑपरेटर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठे विशेषज्ञ शामिल होते हैं। S-400 ट्रायम्फ सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं है, बल्कि एक पूरी रक्षा प्रणाली है जो दुश्मन के हवाई हमले को नाकाम करने के लिए कई तरह के सेंसर, रडार और संचार उपकरणों का इस्तेमाल करती है। भारत में भी अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रूस से S-400 सिस्टम खरीदे हैं। ये सिस्टम भारत की वायु रक्षा क्षमता को कई गुना बढ़ा देंगे और किसी भी दुश्मन को 2 बार सोचने पर मजबूर कर देंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी मिसाइल प्रणाली की जो हमारे देश के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है। आकाश मिसाइल प्रणाली। आकाश, जिसका अर्थ है आसमान, ये नाम ही बताता है कि ये प्रणाली दुश्मन के लिए आसमान में कितना बड़ा खतरा बन सकती है। भारत में विकसित ये मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को 30 किलोमीटर की दूरी तक मार गिराने में सक्षम है। आकाश प्रणाली की खासियत है इसकी सटीकता और तेज रफ्तार। ये मिसाइलें सुपरसोनिक गति से उड़ान भरती हैं और दुश्मन को बचने का कोई मौका नहीं देती। इस प्रणाली में एक साथ कई मिसाइलें दागी जा सकती हैं, जो अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बना सकती हैं। इससे दुश्मन के बड़े से बड़े हमले को भी नाकाम किया जा सकता है। आकाश प्रणाली को भारतीय सेना के साथ साथ वायुसेना में भी शामिल किया गया है। ये प्रणाली हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढाल का काम करती है। इस प्रणाली का निर्माण भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किया है। ये भारत की स्वदेशी तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण है। आकाश प्रणाली न सिर्फ भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग का एक अद्भुत नमूना, बराक 8 मिसाइल प्रणाली। यह प्रणाली दोनों देशों के वैज्ञानिकों की संयुक्त मेहनत का नतीजा है और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक अभेद्य दीवार का काम करती है। बराक 8, जिसका अर्थ है बिजली, ये नाम ही इसकी तेज रफ्तार और मारक क्षमता का अंदाजा देता है। यह प्रणाली दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टरों, मिसाइलों और ड्रोनों को 70 किलोमीटर की दूरी तक मार गिराने में सक्षम है। इस प्रणाली की खासियत है इसकी अत्याधुनिक रडार तकनीक और उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली। ये रडार सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के इरादों को भांप लेता है और मिसाइल को सटीक निशाना लगाने में मदद करता है। बराक 8 मिसाइलें सुपरसोनिक गति से उड़ान भरती हैं और दुश्मन को बचने का कोई मौका नहीं देती।
ये मिसाइलें समुद्र में तैनात जहाजों से दागी जा सकती हैं और दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को नाकाम कर सकती हैं। भारतीय नौसेना ने बराक 8 प्रणाली को अपने कई युद्धपोतों में शामिल किया है। ये प्रणाली भारतीय नौसेना की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। बराक 8 प्रणाली भारत और इजराइल के बीच मजबूत रक्षा संबंधों का प्रतीक है। ये प्रणाली दोनों देशों की तकनीकी और सामरिक साझेदारी का एक बेहतरीन उदाहरण है। दोस्तों, अब तक हमने अलग अलग मिसाइल प्रणालियों के बारे में जाना, लेकिन असली ताकत तो तब आती है जब ये सभी प्रणालियां एक साथ मिलकर काम करें, एक दूसरे से जुड़कर एक मजबूत जाल बना लें। यहीं से आता है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम IADS का महत्व। IADS एक ऐसी व्यवस्था है जो अलग अलग तरह की वायु रक्षा प्रणालियों को एक साथ जोड़ती है और उन्हें एक केंद्रीय कमांड सेंटर से नियंत्रित करती है। ये कमांड सेंटर दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखता है और जरूरत पड़ने पर अलग अलग प्रणालियों को सक्रिय करता है। इस व्यवस्था में रडार, मिसाइल सिस्टम, लड़ाकू विमान और संचार नेटवर्क सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये सभी मिलकर दुश्मन के हवाई हमले को रोकने के लिए एक अभेद्य दीवार का काम करते हैं। IADS की मदद से दुश्मन के हवाई हमले का जवाब देने में तेजी और सटीकता आती है। कमांड सेंटर को जैसे ही दुश्मन के हमले की सूचना मिलती है, वो सबसे प्रभावी बचाव के लिए जरूरी प्रणालियों को सक्रिय कर देता है। भारत भी अपनी वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए IADS को और मजबूत बना रहा है। इससे भविष्य में किसी भी तरह के हवाई खतरे से निपटने में आसानी होगी। IADS भविष्य की युद्ध रणनीति का एक अहम हिस्सा है। यह सुनिश्चित करता है कि दुश्मन के किसी भी हवाई हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे वायु रक्षा प्रणाली हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक अहम भूमिका निभाती है। ये प्रणाली लगातार विकसित हो रही है और नए नए खतरों से निपटने के लिए तैयार हो रही है। वायु रक्षा प्रणाली सिर्फ मिसाइलें और रडार ही नहीं है, बल्कि ये तो उन सैकड़ों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सैनिकों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है, जो दिन रात एक करके हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो अगली बार जब आप आसमान में एक विमान को उड़ते हुए देखें, तो याद रखिएगा कि उसकी सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक पूरी व्यवस्था काम कर रही है।